इट इज डिफाइंड एज, बताइए जैनब, एज द चेंज। एवोल्यूशन का मतलब चेंज, किस चीज में चेंज? एडाप्टिव फीचर में चेंज। ठीक है बेटे, एडाप्टिव फीचर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, उसमें चेंज आ जाना ओवर एज ए रिजल्ट ऑफ, याद रख लेना, नेचुरल सिलेक्शन। याद रख लेना डेफिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचर फिट करती है, फिट पिक करती है, बेस्ट फिट जो होते हैं उन्हीं को पिक करती है, और इसी को ही हम एवोल्यूशन कहते हैं, राइट। ओके, जो अडाप्टिव फीचर हैं वो ही फिर डेफिनेटली एवोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, राइट। अडाप्टिव फीचर, और अडाप्टिव फीचर कैसे आते हैं? म्यूटेशन की वजह से आते हैं। कोई चीज अपना डीएनए तब्दील कर देगी, दैट इंडिविजुअल चेंजेस द डीएनए, उसकी जो बेस सीक्वेंस है वो तब्दील हो जाती है, डेफिनेटली वहां उसके तब्दील होने से फिर अलील फ्रीक्वेंसी और जीन भी चेंज हो जाएंगे। जीन चेंज होंगे तो जाहिर है नए जीन जो होंगे वो ऐसे कैरेक्टर्स लेकर आएंगे जो बेस्ट फिट फॉर द एनवायरमेंट होंगे, ठीक है। अभी यही चीज को हम देखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कैसे आती है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया में आती है वो कैसे आती है? आपने नाम सुना कभी बेटे फहीम, इसका नाम सुना कभी? यस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जी यस सर। जी। ये किस तरीके से लेकर आते हैं? अब याद रख लेना, पहले तो एंटीबायोटिक क्या होती है भाई? वो केमिकल, केमिकल और ड्रग्स व्हिच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन करते हैं, तो उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए पैथोजेंस को हम यूज जो केमिकल करते हैं, दोस केमिकल्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और वो स्टॉप करते हैं उनकी ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया को किल ही कर देते हैं, राइट। अच्छा, ये किस तरीके से लेकर आते हैं हम इसमें? बाय टेकिंग, याद रखें, ओवरडोज। हर वक्त आप एंटीबायोटिक खाते रहें। आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक तो बैक्टीरिया जो है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो डिजीज कॉज करते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा भी बैक्टीरिया होते हैं क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं या वो हमें हार्म नहीं कर रहे होते, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अगर आप ओवरडोज लेते रहें या अंडरडोज लें, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की वो आप उतने डोज नहीं ले रहे या उतने दिन के लिए नहीं ले रहे, तो फिर क्या होगा? द बैक्टीरिया एक्सपोज्ड टू सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जिसमें एंटीबायोटिक का जीन आ जाता है, रेजिस्टेंस का जीन आ जाता है, वो बच जाता है। सिलेक्शन प्रेशर जब आता है ना, सिलेक्शन प्रेशर, देखिए आपको मैंने बताया था सिलेक्शन प्रेशर बेटे क्या है फहीम? सच कंडीशंस जो कि थ्रेट करती हैं किसी की स्पीशी को, खत्म, बिल्कुल एंड होने वाली है। आपने इतनी एंटीबायोटिक लिया कि बैक्टीरिया को ये लगने लग गया कि हम अब बचने वाले नहीं है, राइट। उनमें ये म्यूटेशन आ जाएगी सिलेक्शन प्रेशर की वजह। जब देखें सिलेक्शन प्रेशर आता है तो म्यूटेशन आ जाती है, ये बात को समझे, ठीक है। एक्सपोज टू सिलेक्शन प्रेशर, सम बैक्टीरिया escape the effect of antibiotic। अच्छा, फिर they develop gene which resist एंटीबायोटिक। बस, अब आ गया उनमें एंटीबायोटिक का जीन, रेजिस्टेंस का जीन, ठीक है। अब वो जीन डेफिनेटली आगे ट्रांसफर होता जाएगा। याद रखें, जब आप, अब ये इनमें एंटीबायोटिक है, दैट जीन्स आर ट्रांसफर टू अदर बैक्टीरिया। आपने वो एंटीबायोटिक लिया है जो उस इंफेक्शन के लिए था ही नहीं, बात को समझें। आपने रॉन्ग एंटीबायोटिक ले लिया है, ऐसा एंटीबायोटिक लिया है जो उन बैक्टीरिया के लिए नहीं था, उस बैक्टीरिया के लिए नहीं था, कोई और बैक्टीरिया थे उनके लिए था। गलत एंटीबायोटिक ले लिया, कोई टेस्ट नहीं किया था,
कोई टेस्ट नहीं किया था कि फॉर एग्जांपल अगर फ़हीम बेटे आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, उधर जाकर आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन है और आप वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक ले लेते हैं जो थ्रोट इन्फेक्शन कॉज़ ही नहीं कर रहे। समझ रहे हो बात फ़हीम? तो अब जिन बैक्टीरिया को आप जिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। समझ आई बात की? हेल्दी बैक्टीरिया तो जैसे चलो आपके मरते ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस तरीके से फिर उनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जिनमें एंटीबायोटिक का जीन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ट्रांसफर टू अदर बैक्टीरिया। सो